मोहन सरकार एक्शन में आ चुकी है। मोदी कैबिनेट के गठन के बाद अब मध्य प्रदेश में मोहन सरकार भी एक्टिव दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज कैबिनेट की बैठक ली, जिसमें बड़ा फैसला ये लिया गया है कि अब सब्सिडी जो मध्य प्रदेश में 24,000 करोड़ से ज़्यादा की जो सब्सिडी दी जा रही है वो उसको कैरी ऑन करेंगे। और आज कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि 24,000 करोड़ की जो सब्सिडी है उसके लिए कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। यानी कि कैबिनेट का जो फैसला है वो ये है कि हर वर्ग को साधना है। जैसे कि मोदी कैबिनेट के गठन के बाद सीधे तौर पर जो 100 डेज का एजेंडा है पीएम मोदी का, उसको लेकर अब मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिखने लगा है। अब सबसे पहले जो बैठक हुई है उसमें सब्सिडी पर चर्चा हुई है। सब्सिडी की चर्चा हम भी आपको बताते हैं, और इसलिए हम सब्सिडी की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये वो खेल है जिससे कि सरकारें बनती हैं। जब सब्सिडी मिलती है, लोगों को मुफ्त फ्रीबीज मिलता है, तो ऐसे में लोग जो है उस सरकार को वोट देते हैं। और ऐसे में अब चूंकि लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 सीटें आई हैं, विधानसभा में 163 आई हैं, तो ऐसे में ये सब्सिडी का खेल सरकार जारी रखेगी, कैसे भी करके उसको कर्ज लेना पड़े। और अभी हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर 2,000 करोड़ से लेकर 2,500 करोड़ का कर्ज ले रही है। वो इसके जरिए ही बाकी आपूर्ति करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों पर फोकस है ये बजट। ये जो कैबिनेट में फैसला लिया गया है सब्सिडी का, 13,000 करोड़ जो है 24,000 करोड़ में से ये सामान्य किसानों को जाएंगे, जिसमें कि अलग अलग सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार दे रही। वहीं SC ST के किसानों को भी खासा बजट दिया गया है, 5,000 करोड़ जो ये सब्सिडी मिलेगी, उससे जो योजनाएं चल रही हैं जो SC ST के लिए, वो जो किसान हैं उनके लिए फ़ायदा देगी। तो हम ये देख रहे हैं कि सब्सिडी का खेल अभी जारी है। एक तरफ बीजेपी कह रही थी, मोदी के अलावा जो केंद्र सरकार है उनने भी ये कहा था कि फ्रीबीज बंद होने चाहिए, लेकिन अब सरकार की मजबूरी है कि फ्रीबीज यदि मुफ्त रेवड़ियाँ आप नहीं बांटेंगे तो सरकार चली जाएगी, जैसा कि हमने बीजेपी के लिए एक झटके के रूप में देखा है। तो सबसे पहला जो आचार संहिता के बाद ये कैबिनेट का फैसला है, ये मुफ्त सब्सिडीज का है। और इसमें घरेलू उपभोक्ताओं को भी लगभग 6,000 करोड़ जो बिजली उपभोक्ता उनको भी दिया गया है, और बाकी योजनाएं। और दूसरी बात करें, अब सबसे ज़्यादा फोकस मोहन सरकार का इस बात पर है कि कैसे भी करके रोजगार जनरेट करना है। रोजगार जनरेट करने के लिए आज कैबिनेट ने फैसले लिए हैं, जिसमें कि 1214 पद जो हैं वो आधे प्रमोशन से और आधे पदों की सीधी भर्ती होगी। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार के लिए भर्ती होगी, और ख़ासतौर से डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए भी यहाँ भर्ती होगी। यानी कि स्वास्थ्य पर भी मोहन सरकार का खासा फोकस है। और स्वास्थ्य शिक्षा की दृष्टि से देखें तो कई फैसले आज कैबिनेट ने लिए हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा फैसला जो कैबिनेट का वो ये है कि हर हाल में जो वोट देने वाला वर्ग है, जो किसान है, जो नाराज चल रहे थे, डीजल महंगा है, उनकी खाद महंगी है, तो ये सब्सिडी देकर कहीं ना कहीं एक संतुष्ट करने की किसानों को कोशिश है। और वहीं रोजगार जनरेशन के लिए भी एक वादा किया गया है, और रोजगार के लिए जो पद हैं उनकी भी स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। और आज जो 180 डेज जो मोहन सरकार के हो चुके हैं, मुख्यमंत्री जब से मोहन बने हैं मोहन यादव, तो उनके 180 डेज का उन्होंने खाका भी दिया है। और ख़ास बात यह है कि रोजगार को लेकर, और जो साइबर के जरिए जो रोजगार मिलेंगे, जो ITs के जरिए रोजगार मिलेंगे, उसको लेकर एक प्लान है कि साइबर सिटीज़ बनाई जाएंगी, जिसमें कि जो नए युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। कैमरामैन विपिन के साथ सरस्वती चंद्र, MP फर्स्ट, भोपाल। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।